नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पत्रकारों को मंत्री ने सौंपा भवन। बेमौसम बारिश से ईंट भट्ठा मालिकों का करोड़ों नुकसान। एक युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत और मदरसा से मिला युवक का लाश पुलिस जांच में जुटी। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर केस हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सलेमपुर क्षेत्र में आज कहा कि मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में काफी अहम होती है, इसलिए इन्हें चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे स्तंभ के बैठने के लिए एक भवन की आवश्यकता थी, इसलिए आज यह भवन पत्रकारों को सुपुर्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सलेमपुर का ऐतिहासिक विकास होगा, जिसका इतिहास रचने का कार्य करूंगी। उन्होंने सलेमपुर के हरैया में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नवनिर्मित पत्रकार भवन का लोकार्पण किया और पत्रकार गोष्ठी को भी संबोधित करते हुए कहा कि आम लोगों की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य मीडिया करता है। ऐसे में पत्रकार भवन हो जाने से अब पत्रकारों को अपना कार्यक्रम या बैठक करने के लिए किसी दूसरे के घर, होटल या मैरिज हॉल इत्यादि पर नहीं जाना पड़ेगा। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। सीओ दीपक शुक्ला ने कहा कि अपराध को रोकने में भी पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पहवारी शरण राय ने कहा कि कमजोर वर्ग की आवाज आज भी पत्रकार ही हैं। रविवार की देर रात आई आंधी और पानी से ईंट भट्ठों के करोड़ों रुपए की क्षति की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईंट बनाकर सूखने को रखा गया था और बिन मौसम बरसात ने इन ईंटों को खराब कर दिया है। अप्रैल महीने में कई बार बरसात होने से कच्चे ईंट खराब हो रहे हैं। बरसात से ईंट भट्ठों को 3 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम की मार से ईंट महंगा हो जाएगा। पिछले सप्ताह मौसम काफी गर्म रहा और शनिवार तक 43 डिग्री तापमान था। लगातार गर्मी की मार से लोग बेहाल हो रहे थे। इसी बीच अचानक मौसम का मिजाज बदला और पूरे दिन आसमान में धुंध छाया रहा। कहीं कहीं तेज आंधी और बारिश भी होने लगी, जिसको लेकर अब ईंट भट्ठा मालिकों का नुकसान बताया जा रहा है। देवरिया से घर लौटते समय खुखुंदू क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। यह युवक विदेश में नौकरी करता था। खुखुंदू क्षेत्र के पड़री बाजार का रहने वाला 25 वर्षीय असलम पुत्र लतीफ अंसारी बताया जा रहा है, जो निजी काम से देवरिया गया था। सोमवार की देर रात यह अपने घर वापस लौट रहा था। इसी बीच सलेमपुर देवरिया मार्ग पर बहादुरपुर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से जख्मी हो गया। लोग अस्पताल में पहुंचाए, जहां इसकी मौत हो गई। घटना के बाद इसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर भटनी थाना क्षेत्र के थमई टोला में मंगलवार की सुबह मदरसा में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जांच की। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण को स्पष्ट बताने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि भटनी के थवई टोला निवासी आबिद पुत्र हदीस खान गाँव के ही मदरसा की छत पर सोमवार की रात में सोया था। सुबह जब मदरसा खुला तो उसका शव नीचे पड़ा था और चेहरे पर चोट के निशान थे। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोगों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। उनके चेहरे पर चोट के निशान है। हालांकि पुलिस अब इसमें गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। गोरखपुर जनपद के चितुआ ताल थाना क्षेत्र के राम जानकी नगर निवासी आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध सदर कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। इस मामले में राघवापुर निवासी रामेश्वर यादव की बेटी नीलम यादव ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 8 मार्च 2024 को दान दहेज देकर उनकी शादी की गई थी। उनकी शादी राम जानकी नगर निवासी राकेश मोहन यादव से हुई थी। आरोप है कि वे जब ससुराल गईं तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच मारपीट कर उनको घर से भी बाहर निकाल दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने अब मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
बघौच घाट थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा बाजार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली है और आगे विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है। घटना 27 अप्रैल की शाम को लेकर बताया जा रहा है। बिशुनपुरा बाजार में कुछ लोग जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे थे। इसी बीच जुलूस में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस दौरान कैंडल मार्च में ही शामिल कुछ लोगों ने अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और आनन फानन में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। शहर के भटवलिया नाथ नगर मोहल्ला निवासी अरुण श्रीवास्तव के बेटे डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव ने नीट सुपर स्पेशलिस्ट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। इसमें ऑल इंडिया में 675वां रैंक हासिल किया है। शिवम की प्रारंभिक पढ़ाई शहर के जीवन मार्ग कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। उन्होंने कानपुर के GSBM मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD की पढ़ाई की है। उन्हें मिली इस उपलब्धि पर परिवार में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में एक सहायक अध्यापक ने PM, CM और कृषि मंत्री को कार्यालय में ही अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब वहां मौजूद व्यावसायिक शिक्षक ने विरोध किया तो उसने हाथापाई की और चाकू से प्रहार कर दिया। इस मामले में पीड़ित शिक्षक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। करकुलवा पुलिस ने अब बालपुर श्रीनगर के रहने वाले परशुराम शर्मा, जो राजकीय इंटर कॉलेज मेंद में व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनकी तहरीर पर अब मामले की तफ्तीश शुरू की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद में आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हमला को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं ने ऐसा बना दिया मानो कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। कानपुर के एक युवक की पहलगांव में निर्मम हत्या कर दी गई। सपा अध्यक्ष ने बयान दिया कि वह हमारे पार्टी का नहीं था। पहलगांव की घटना को लेकर सपा नेता पाकिस्तान को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा के नेता आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होती है, सपा और कांग्रेस इसे पार कर रही है। मुख्यमंत्री ने देवरिया जिले के देसही देवरिया विकास खंड के ग्राम पड़रियार स्थित राजकीय महाविद्यालय में 667 करोड़ रुपए की कुल 501 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरिया वासियों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देवराहा बाबा के पावन धरा को कोटि कोटि वे नमन करते हैं। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की बधाई देते हुए सनातन धर्म में अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले यहाँ की स्थिति क्या थी यह आपसे छुपी नहीं है। अराजकता था, गुंडई थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करने को विवश होते थे, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, यहाँ इंफ्लाइटिस से बच्चे मरते थे। जब कोई पर्व आता था तो हर कोई सशंकित हो जाता था, पर्व में क्या होगा। दुर्गा पूजा करने की अनुमति मांगने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार में यूपी दंगा मुक्त हुआ, माफिया मुक्त हुआ है और विकास को गति मिली है। उसी स्पीड को और गति देने को वे लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 4 मंजिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन भी की। एक साथ 3 संकायों की कक्षाएं यहां शुरू होंगी। पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय शुरू करने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि कभी आपने कल्पना की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की संस्थाएं बन पाएंगी। पहले इंसेफेलाइटिस पूरे यूपी को ही बीमार बना देता था, यही इसकी पहचान हो गई थी। अब नया भारत अपने विकास से पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारी पहचान विकास से है। रेलवे, सड़क, एक्सप्रेसवे ये हमारी पहचान है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से देवरिया भी जुड़ेगा। गोरखपुर से शामली को जोड़ने का काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से देवरिया आना होता था तो वे सिंगल लेन की सड़क होती थी, आज यह 4 लेन बन रही है। देवरिया से हाटा रोड को चौड़ीकरण किया जाएगा। देवरिया से कसिया तक 4 लेन बनेगा। इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने यहाँ दंगा कराया, चीनी मिलें बंद कराई। पिछली सरकारों की सोच अपने परिवार तक ही सिमट कर रह जाती थी। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा।
और अपने कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखते हुए आने वाली योजनाओं के बारे में भी लोगों से जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पत्रकारों को मंत्री ने सौंपा भवन। बेमौसम बारिश से ईंट भट्ठा मालिकों का करोड़ों नुकसान। एक युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत और मदरसा से मिला युवक का लाश पुलिस जांच में जुटी। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर केस हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।